अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैन्स किचन। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं संदल का शरबत। बहुत इजी बनता है। इसके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने संदल लिया है। ये मेरे पास इस तरह इसकी लकड़ी थी, ठीक है। ये इस तरह भी मिल जाता है और इस तरीके के साथ इसका बुरादा भी मिल जाता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में अफादियत एक तरह की होती है। ये आपको कहीं से भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा इजीली। ये मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास ये है। मैं बुरादा भी इस्तेमाल करूंगी और ये जो मेरे पास ये संदल की लकड़ी है ये मेरे पास खालिस है। इसमें से मैं इसका हाफ पार्ट इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट ये रह गया और इसके मैंने 2 स्लाइसेस कर दिए हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि पानी लिया है मैंने, किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं। अब मेरे पास ये जो संदल की लकड़ी है वो मैं इसमें डाल दूंगी और ये जो दूसरा है अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसको हल्का सा वॉश किया है सादे पानी के साथ। आप भी जब इस्तेमाल करें तो ज़रूर एक दफ़ा धो लीजिएगा। अगर कोई डस्ट वगैरह इसके ऊपर लगी होगी तो वो सब उतर जाएगी। किसी भी बास्केट वगैरह में डाल के आप उसमें पानी डाल के तो उसको वॉश कर लीजिएगा जी। मैंने इसको भिगो दिया है अच्छे से और अब हम इसको तकरीबन 24 घंटों के लिए या ओवरनाइट के लिए हम इसको इसी तरीके से पानी में छोड़ देंगे ताकि सारी अफादियत जो है वो संदल की इस पानी में आ जाए, अफादियत भी आ जाए, इसका कलर भी आ जाए और इसका जायका भी इसमें आ जाए। इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ेंगे हम इसे और दिखाते हैं उसके बाद आपको। ये देखें हमने संदल को जो भिगोया था उसका सारा असर इस पानी में आ गया और पानी का कलर देखें कितना खूबसूरत कलर हो गया इसका, ठीक है जी। ये तकरीबन हमने इसको 24 घंटे भिगोया है और उसके बाद इसका ये कलर आ गया। ये अच्छी तरीके के साथ भीग गया है। इसका सारा फ्लेवर जो है इस पानी में आ गया। सारा छान के संदल जो है वो मैं सारा पानी इसमें डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि जितना फ्लेवर्स था सारा इसमें आ चुका। अब ये जो मोटी वाली लकड़ियाँ थी संदल की ये मैं साथ इसी पानी में डाल दूंगी ताकि पकने के साथ से इसका भी सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। जितना उसका बुरादा था उसका फ्लेवर जो है इस पानी में आ चुका है। ये तकरीबन 1 किलो पानी होगा। 2 किलो मेरे पास चीनी है। अब मैं इसमें चीनी भी डाल दूंगी। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें अच्छे से हिला देंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे ना लग जाए और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मेरे को फूड कलर है, ऑलरेडी इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूंगी, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं डालेंगे। इससे इसका कलर जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसको उबाल आने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। ये देखें और हमने इसको तकरीबन 1 टार जितना हमें शीरा चाहिए। जैसे ये थोड़ा थिक होगा और इस टाइम बहुत प्यारी खुशबू आ रही है संदल की। हमने कोई इसमें एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए आहिस्ते आहिस्ते थिक होना स्टार्ट हो गया। अब ये देखें ड्रॉप्स जो है अभी काफ़ी जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। हमें इसके ड्रॉप्स जो हैं हल्के हल्के गिरने चाहिए। हमें ये ऐसा चाहिए कि इसके ड्रॉप्स जो हैं वो आराम आराम से गिरें। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है और ये देखें इसके जो ड्रॉप्स से पहले कितने ज़्यादा गिर रहे थे, ये देखें। और हमने इसको 1 टार का शीरा चाहिए। ये देखें यही इसकी पहचान है कि ये हो चुका है। अगर हम इसको ज़्यादा थिक करेंगे तो ये जब हम इसको बोतल में डालेंगे तो ये जम जाएगा, इसलिए हमें ये इसी तरीके का चाहिए। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको नीचे उतार के ठंडा कर लूँगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखें ये हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून संदल का एसेंस डालूंगी, मिक्स कर दूंगी। ये सिर्फ इसलिए डाला है कि इसमें खुशबू जो है वो और अच्छी हो जाए। इस टाइम बिलीव में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और एसेंस डालने आपके पास ना हो एसेंस तो आप मत डालिएगा।
जी ये देखिए मैंने इसमें डाला है इस बाउल में, और आप इसमें इसकी लुक देखें माशाल्लाह से, देखिए कितना हसीन लग रहा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत मजे का बना है। और ये देखें मैंने इसको ग्लास में डाल के मिक्स किया है, ये देखिए ग्लास में डाल के मैंने इसको बनाया है, और आप इसकी लुक देख लें कितना अच्छा बना है, कितना हसीन बना है। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए मैंने एक बॉटल में भी डाल लिया है, मेरे पास यही वाली बॉटल थी इसलिए मैंने इसमें डाल लिया। इसमें ये बाकी का भी मैं इसमें डाल के इसको सेव कर लूंगी। और बहुत मजे का बना है, बहुत बिलीव मी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जरूर बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।